नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। देहरादून कभी इस शहर को कैनाल ऑफ दून कहा जाता था। यहाँ की गलियां, मोहल्ले, बाजार से होकर कई नहरें गुजरती थी। ये नहरें सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी, बल्कि शहर की पहचान थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। नहरें गायब है और देहरादून की पहचान भी जैसे मिटती जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 18वीं सदी में गोरखा शासकों और फिर ब्रिटिश काल में देहरादून में नहरों का जाल बिछाया गया। 1850 के दशक में ब्रिटिश अफसर प्रॉबी कैप्टन और कर्नल यंग ने राजपुर से रिस्पना और बिंदाल नदी से नहरें निकाली। धीरे धीरे पूरा शहर नहरों से भर गया। इन्हें राजपुर कैनाल, कालसी कैनाल और रिस्पना कैनाल कहा जाता था। इन नहरों से खेतों की सिंचाई होती थी, घर घर पानी पहुँचता था और शहर हरियालियों से भरपूर रहता था। यही वजह थी कि देहरादून को कैनाल ऑफ दून कहा गया। लेकिन वक्त बदला, शहर बढ़ा और नहरें धीरे धीरे गायब हो गई। सड़क चौड़ी करने और नई कॉलोनियां बसाने के लिए नहरों को पाट दिया गया। कई नहरें अब नालों में तब्दील हो चुकी हैं। नतीजा ये है कि बरसात में पानी के निकास का रास्ता बंद हो जाता है और शहर जलभराव की मार झेलता है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने नहरों के बारे में क्या बताया, सुनिए। देखिए, इतिहास की मैं अगर जहाँ तक बात करूँ तो ब्रिटिश हुकूमत के समय से ये कितना वैसा प्लान था उनका कि उन्होंने नहरों का पूरा जाल पूरे दून के नाम से, जो आपने जैसे कहा कि जो है पूरी सिटी ऑफ कैनाल्स, वो दो चीज़ें उसमें होती थी कि एक तो सिंचाई का साधन तो था पानी जो पीने के लिए और तमाम इस्तेमाल के लिए वो तो था ही था। दूसरी बात, उसमें जो उनका चेक बैलेंस नंबर था, बाकायदा उनके नंबर डले हुए थे, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। अगर आप जैसे आज सुनते होंगे 6 नंबर पुलिया, वो 6 नंबर पुलिया वहाँ पुलिया नहीं दिखाई देगी आपको, वो उसका वो था नहरों का, जहाँ बैरियर गिरते थे उनके, जहाँ से नहर डाइवर्ट होती थी। तो ऐसे ही आप चलेंगे, जैसे आप रायपुर में जाएंगे तो 4 नंबर वहाँ घराट होता था। आरागर में आप देखेंगे उसमें नीचे तमाम नहर नीचे तक जाती थी। आप देखेंगे बल्लूपुर वाली नहर वो तमाम नीचे तक जाती थी। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कहने में कि जो ये झंडे में जो झंडे जी जो महाराज हैं, उस तालाब में भी, उसमें तमाम ये नहर ऊपर से आती थी और उस तालाब का पानी वहाँ एकत्रित होकर वो कुंड में जाता था और उसमें लोग स्नान करते थे। वो सब बंद हुई एक एक करके। उसका नुकसान ये हुआ कि एक तो सुंदरता तो ख़त्म हुई। जो ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी सोच समझ के जिन चीज़ों को प्लान किया हुआ था, सिंचाई के हिसाब से, पानी की व्यवस्था के हिसाब से, और जो दैनिक दिनचर्याओं के जो काम होते हैं वो भी उन नहरों से साबित होते थे। बरसात में जो ओवरफ्लो होता था वो उसको मैनेज कर दी थी। लेकिन ये हम दूसरे विकास की तरफ गए और उन नहरों को ढका। उसका दुष्परिणाम ये कि एक तो वो नहरें अंदर चौक हो गई हैं, उसके अंदर हमें नहीं पता कि वो चौक हैं, कितनी हैं, क्या उनकी गहराई थी, वो सब रिड्यूस हो गई है। और सबसे बड़ा उसका घातक परिणाम ये निकला कि 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर हमारा, वो ठंडक उसकी ख़त्म हो गई है। तो जब वो ठंडक बहती थी तो उस ठंडक का एक अलग इंप्रेशन होता था। तो निश्चित रूप में मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनके अंदर वो होता, अभी भी अगर उसमें हमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, उन नहरों को खोल के, नहर के आप उसको वन वे का ट्रैफिक का काम कर सकते थे। बीच में नहर बहती रहती और लेफ्ट और राइट में हमारा ट्रैफिक चलता। गिनती की नहर है, वो भी उनके प्रपोजल प्लान में, नत्थू वाला से आप अगर लें, आप तून वाला से आप लें, अगर आप जाएं तो अभी जो अगर हमारा तरफ थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है तो रायपुर में ऊपर की तरफ, वहाँ जो हम अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं होती है, जो क्रियाक्रम कांड होते हैं, वो है वहाँ पे। उसको करके वहाँ पे लोग स्नान ध्यान करते हैं और वहाँ से उसमें प्रवाहित करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें अगर ढक जाएंगी, छिप जाएंगी, तो हमारी वो सुंदरता तो गई हमारे जो उसके साथ जो जुड़े हुए हैं कर्म कांडों के साथ के लिए, उनके लिए भी मैंडेटरी था वो। तो अभी मैं समझता हूँ कि इक्का दुक्का जगह है, वो भी थोड़ा सा पार्ट है, वो उनके प्लान में उसको कवर अप करने वाले, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, क्योंकि मुझे अपने बचपन का याद है कि अगर मैं धर्मपुर की तरफ अगर आप जाएंगे, नेहरू कॉलोनी जैसी पार करेंगे तो वहाँ धारा नाम से वो नहर आती थी। उसको वो जो पानी गिरता था उसमें धारा नाम उसको दिया जाता था। लोग वहाँ, मतलब जो हमारे जो छोटे कद के बच्चे थे वो स्विमिंग करते थे, गर्मियों में उसको वो करते थे। वहाँ से वो नहर तमाम नीचे चंदन नगर की तरफ नीचे जाती थी, वो नीचे की तरफ जाती थी। सिंचाई जहाँ वो बाकायदा ऊपर से जो आ रही थी, यहाँ जो जेल होती थी हमारी, उसमें पानी जो घंटाघर की तरफ से जाती थी, सर्वे चौक से जो जाती थी, सारी चीज़ों का मुझे अभी भी मैं कहता रहा हूँ कि मेरी पूरी स्मृति में है ये चीज़ें। लेकिन बड़ा दुख होता है कि वो नहरें अब हम स्वयं वो जगह दिखाई नहीं देती कि आखिर कहाँ गई वो। आपने सुना, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि देहरादून की नहरों का जाल ब्रिटिश शासनकाल में बिछाया गया था, तभी शहर को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता था। ये नहरें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जमीन को नमी से कृषि को उपजाऊ बनाने और मौसम को ठंडा रखने में मदद करती थी। लेकिन आज बढ़ती आबादी और बसावट के चलते नहरें लुप्त हो चुकी हैं। तो कभी नहरों से सजा देहरादून अब कंक्रीट और ट्रैफिक का शहर बन गया है।
शहर की पहचान मिट चुकी है, लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत से सबक लेकर भविष्य को बचा सकेगी या कैनाल ऑफ दून सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा।